हमारे पास एक ग्राफ है एंड वी आर फाइंडिंग एमएसटी मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद द हेल्प ऑफ प्रिम्स एल्गोरिदम। एमएसटी यानी मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने के लिए दो एल्गोरिदम्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रिम्स एल्गोरिदम। सो इन दिस वीडियो वी आर लर्निंग प्रिम्स एल्गोरिदम। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी लर्निंग क्रूस्कल एल्गोरिदम। सो प्रिम्स एल्गोरिदम करता क्या है, इसकी हम शुरुआत कैसे करते हैं। इनिशियली हमारे पास ये ग्राफ है V1, V2, V3, V4, V5। यहाँ हम देख सकते हैं कि दिस इज़ अ वेटेड ग्राफ एज वेल एज दिस इज़ अ अनडायरेक्टेड ग्राफ एंड दिस इज़ अ कनेक्टेड ग्राफ। ये हमें समझ आ रहा है। तो अब हम इस प्रॉब्लम को टैकल करना कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले वी हैव दिस एफ विच इज़ फाई इन इनिशियल, नल इन इनिशियल। क्यों? क्योंकि फाई रिप्रेजेंट करेगा, इसमें हम पेयर डालेंगे किसके, नोड्स के, जो कि एमएसटी फॉर्म करेंगे। वाई क्या होगा, वाई ये बताता है कि नोड्स कौन कौन से विजिटेड हैं इस टाइम पे। नियरेस्ट में क्या होता है, नियरेस्ट हमें ये बताता है कि मतलब जितने भी हमारे पास नोड्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा ऐसा नोड्स है जो उनके नियरेस्ट है। क्योंकि इनिशियली हम नोड V1 से स्टार्ट किया है, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि हर नोड के कोरस्पॉन्डिंग जो नियरेस्ट है वो नोड V1 है। डिस्टेंस की बात करते हैं, जितने भी ये नोड्स हैं इनके कोरस्पॉन्डिंग नोड V1 का जो भी डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे V2, तो V1 से V2 1 है तो 1 लिख दिया, V1 से V3 3 है तो 3 लिख दिया, V1 से V4 कनेक्टेड नहीं है तो इन्फिनिटी लिख दिया, V1 से V5 कनेक्टेड नहीं है तो इन्फिनिटी लिख दिया। अब बात आती है आइट्रेशन 1 की। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या होता है, यहाँ से रियल यहाँ से शुरू होता है। स्टेप 1 क्या है कि हम जाएंगे इस डिस्टेंस वाली जो मैट्रिक्स है इसमें से मिनिमम निकाल के लाएंगे। मिनिमम क्या है, 1 है, मिनिमम 1। इसके नियरेस्ट क्या है, 2 है, 2। यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो 2 है इस 2 नोड के नियरेस्ट 1 है। तो F जो था, जो हमें फाइनल एमएसटी फॉर्म करके देगा, उसके अंदर हम क्या लिख देंगे कि नोड 1 इसके नियरेस्ट 2 है। और Y के अंदर विजिटेड कौन कौन से हमने विजिट कर लिए, 1 विजिट कर लिए एंड 2 विजिट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम डिस्टेंस यहाँ पे देखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो हमने नोड 2 था वो क्या कर लिया, विजिट कर लिया, तो यहाँ पे -1 मार्क कर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि 2 से यहाँ पे 2, अब देखो 2 के साथ कुछ नहीं हो रहा तो 2 प्रीवियस लिखो, 2 के प्रीवियस 1 था, ये हमने कर दिया। अब इन तीनों प्लेसेस को हमें क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे स्टार्टिंग विद दिस। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में डिस्टेंस मैट्रिक्स की ही है। अब हम ये कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कि ये जो जितने भी हम नंबर ऑफ नोड्स बच रहे हैं, कौन कौन से बच रहे हैं, 3 4 5। क्या जब हम नोड 2 से अगर इनको हम विजिट करें तो क्या ये इनका जो प्रीवियस डिस्टेंस था क्या वो कम होगा, देखते हैं। 2 से लेके हमने 3 पे विजिट किया, 3, ये तो सेम है, पहला भी 3 था, तो यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम प्रीवियस लिख देंगे यहाँ पे 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, डिस्टेंस 3 ही है, और 1 से जाने पे भी 3 ही था, तो नो अपडेट। 4 की बात करते हैं, V2 से 4 पे गए तो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे क्या था, इन्फिनिटी था, तो 6 कम है, हाँ कम है, तो 6 लिख लो। ठीक है, तो यानी 4 के जो कोरस्पॉन्डिंग अब हमें नियरेस्ट मिल चुका है वो कौन सा है, 2 है। 5 को देखते हैं, क्या V2 से 5 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, इट विल रिमेन एज इन्फिनिटी, तो पहले वाले लिख देते हैं 1। इतना समझ गए हम। अब बात आती है आइट्रेशन 2 की। आइट्रेशन 2 में क्या करेंगे, अगेन स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस से। डिस्टेंस में सबसे कम कौन सा है, 6, तो मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, सॉरी मैंने 6 बोला, 3 आ रहा है। और नियर, तो 3 के नियर नोड कौन सा है, 3 है। ठीक है, समझ गए हम। F के अंदर पहले क्या था, 1 था, 2 था, अब हम किसके साथ डील कर रहे हैं, 3 के साथ डील कर रहे हैं। तो 3 के नियरेस्ट क्या है, 3, इस 3 के नियरेस्ट क्या है, 1, तो 1 3। अब Y जिसमें हम डाल रहे थे विजिटेड नोड, क्या आ जाएगा, V1 V2 और क्या आ जाएगा, V3। समझ गए, ठीक है। अब नियरेस्ट लिखेंगे और डिस्टेंस लिखेंगे। ठीक है, नियरेस्ट में फिर से वो हम अपना क्रिएट करेंगे, डिस्टेंस में भी सेम क्रिएट करेंगे, 2 3 4 5 2। यहाँ पे 2 और 3 विजिट हो चुके हैं तो वो सेम रहेंगे, उनको नहीं बदला जाएगा। यहाँ भी 2 3 4 5, सॉरी 2 विजिट हुआ था, 3 विजिट नहीं हुआ था। यहाँ देखते हैं 2 के लिए -1,
इस बार हम क्या है 3 विजिट करें, 3 के लिए -1। अब हम चेक करेंगे बचे हुए 4 और 5 क्या 3 से जब हम विजिट करते हैं तो क्या कम होते हैं? तो 3 से जब हम 4 जाते हैं, 3 से 4 गए तो कितना आ गया 4, ठीक है। पहले क्या था 6 था, हाँ कम हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। तो यानी 4 से जो नियरेस्ट है वो क्या है 3 है, अच्छी बात है। 5 पे चलते हैं, 5 ये रहा, 3 से 5 पे विजिट किया 2 आ गया, क्या बात है कम हो गया, तो क्या आ गया 2 और यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। समझ गए इतनी बात। अब आती है आइट्रेशन 3। तो मिनिमम देखेंगे, मिनिमम किस में से देखते हैं, डिस्टेंस में से देखते हैं। क्या है मिनिमम 2, हाँ ठीक है। उसके नियरेस्ट क्या है, कौन सा नोड है, ऊपर नोड लिखे हुए हैं, नीचे डिस्टेंस लिखा हुआ है, क्या है 5। एफ में जाते हैं, पहले प्रीवियस उतारेंगे 1 से 2, 1 से 3, 5 देखते हैं। 5 के नियरेस्ट क्या है 3 है, तो 3 5। फिर क्या है y में v1 विजिट कर लिया, v2 विजिट कर लिया, v3 विजिट कर लिया एंड वी आर विजिटिंग v5 नाउ। सो नियरेस्ट लिखते हैं, और डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है। 2 3 4 फिफ्थ नोड, 2 3 4 फिफ्थ नोड, 2 विजिटेड है, 3 विजिटेड है, 5 इस बार हम विजिट कर रहे हैं, तो 5 भी -1। अभी 4 का निकालेंगे क्या सीन है। 2 के विजिटेड 1 है, 3 के नियरेस्ट 1 है, 4 के नियरेस्ट अभी देखते हैं क्योंकि 4 बचा हुआ है, लेकिन 5 के नियरेस्ट 3 है, इतना पता चल चुका है, ठीक है। अब देखते हैं 4 को, कि अगर हम इंटरमीडिएट नोड फिफ्थ का यूज़ करें तो क्या 4 जो कि पहले 4 था क्या वो कम हो रहा है। तो 5 का यूज़ किया 4 पे जाने पे, नहीं कम नहीं हो रहा ये तो। फिर हम क्या करेंगे, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो 4 पे 4 ही रहने दो, और 4 के नियरेस्ट 3 है, ख़त्म हो गया, इतना ही था आइट्रेशन। अब बचा 4, इसमें से देखते हैं मिनिमम कौन सा है। हमें सारी नोड को विजिट करना पड़ेगा, जब तक इन सब पे -1 नहीं आ जाता तब तक हम आइट्रेशन करते रहेंगे। तो मिनिमम क्या आ गया इस बार 4, इसके नियरेस्ट क्या है, नियर क्या है 4 है। एफ में जाते हैं, प्रीवियस उतारेंगे 1 2 1 3 3 5। अब हमारे पास क्या है 4 के नियरेस्ट क्या है 3 4। वाई को लेके चलते हैं, यानी कि विजिटेड नोड हमने कौन कौन से, v1 चले गए थे, v2 चल लिया, v3 v5, और हम अब जा रहे हैं v4। तो पहले नियरेस्ट लिखते हैं और इधर डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है। नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट 2 3 4 5, 2 3 4 5 देखते हैं। 2 विजिट हो गया, 3 विजिट हो गया, इस बार 4 वो भी विजिट हो गया, 5 भी विजिट हो गया, ठीक है विजिट हो गया। 2 के पास 1 था, 3 के पास 1 था, 4 हमने कैलकुलेट किया था, कोई पास नहीं है तो 3, और 5 तो 3। अब हमें मिल गया, हमें नियरेस्ट भी मिल गया एंड डिस्टेंस भी मिल गया। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस अब हम क्या करेंगे, इसका भी यूज़ कर सकते हैं या तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बेसिस पे अब हम MST फॉर्म करेंगे। MST फॉर्म कैसे होगा देखते हैं। सो बड़े उस पर देखते हैं थोड़ा सा, इसके उस पर यहाँ मैं एक काम करते हैं। अब इसके बेसिस पे ये जो हमारे पास आया इसके बेसिस पे बनाते हैं। तो सबसे पहले 1 से कहाँ जाना है, 2 पे जाना है, तो V1 से V2, ठीक है चले गए। V1 से V2 जाने पे कितना था 1, फिर 1 से 3, तो V1 से V3, तो V1 से V3 कितना है 3 है, वेट की बात कर रहे हैं। 3 से 5 चलते हैं, 3 से 5 V5 कितना हो गया 2, फिर 3 से 4 चलते हैं, तो 3 से 4 कितना हो गया 4। सो लेट मी चेक इन आवर, so this is our required MST using Prim's algorithm.